फ्रेंड्स, यहीं पे हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, हम ज़िम्मेदारी नहीं ले पाते हैं कि कोई और ऐसा बिहेवियर कर रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरी कैसी हो सकती है, मैंने कैसे किया? तो इस चीज़ को समझना है कि ऊर्जा से एनर्जेटिकली हम सब एक हैं, हम सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस एकत्व ऊर्जा को समझते हुए, उस एकत्व ऊर्जा का तार हम सबसे जुड़ा हुआ है, जो कि अदृश्य है। तो उस ऊर्जा के फलस्वरूप अगर बाहर कुछ भी है, तो वो मेरे अंदर है। तो माफ़ी किससे माँगना है? यहाँ पे एक और सवाल है कि मैं भगवान से माफ़ी माँगूँ, खुद से माफ़ी माँगूँ, यूनिवर्स से माफ़ी माँगूँ? आप किसी से भी माफ़ी माँगिए, सब एक ही है, आपको जिसमें भाव हो। आपको भाव है यूनिवर्स पे, आप उससे माफ़ी माँगे। आपको लगता है कि मैं कृष्ण से माफ़ी माँगूँ, मैं शिव से माफ़ी माँगूँ, मैं अपने हायर सेल्फ से माफ़ी माँगूँ। तो वो आपके ऊपर है, आपको जिसमें भाव है। मैं बोलूँगी आप अपना हायर सेल्फ से माफ़ी माँगिए। उच्चतम स्व, हम सबका एक उच्चतम स्व है जिसे हम डिवाइन नाम दे रहे हैं, जिसे हम परमात्मा नाम दे रहे हैं। तो उस उच्चतम स्व से माफ़ी माँगना है, अपने दिल का भाव व्यक्त करना है कि मेरा अगर शरीर में ये बीमारी है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, बाहर से इस आदमी से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, मेरे स्पिरिचुअल में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे फाइनेंस में ये दिक्कत आ रही है, तो यहाँ मुझे कुछ सीखना था जो मैं सीख नहीं पाई अभी तक। मुझे यहाँ पे अपनी ऊर्जा में कुछ बदलाव करनी था, वो मैं अभी तक कर नहीं पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ और उसके बाद धन्यवाद देना है कि मुझे ये मौका देने के लिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो लोग, वो सिचुएशंस आपको मौका दे रहा है कि आप उस चीज़ को बेहतर करिए, हील करिए। तो ये मौका मुझे देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। थैंक यू के बाद आई लव यू। तो लव यू किसको देंगे? आप अपने आप को कि मैं ये चीज़ समझ पाई, अपने आप को धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, अपने हायर सेल्फ को, परमात्मा को, जिसको भी आपको लगे, उस इंसान को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये टीचिंग सिखाया, जिन्होंने वजह से मैं ये चीज़ें सीख पाई। क्लियर फ्रेंड्स एवरीवन? तो चले अब हम लोग इसको करके समझेंगे कि क्या है ये होनोपोनो मेडिटेशन। यस, और इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन करके बैठे ताकि आप अटेंटिव रहें। और जो लोग एकदम नए हैं, अच्छा कुछ लोग नए भी जुड़े हैं, वंडरफुल। यस फ्रेंड्स, तो दोनों हाथ इस तरह से क्रॉस करेंगे, लैप पे रखेंगे। और फ्रेंड्स जो लोग नए हैं, किसी लिंक से जुड़े हैं, अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहें, तो आपको ग्रुप लिंक अभी दे दिया जाएगा इसमें चैट बॉक्स में, और मेरे नाम के पास कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें भी कर सकते हैं। यस, तो हीलिंग एनर्जीज है, हीलिंग मेडिटेशन है, तो आप ज़रूर कैमरास ऑन करें। जो लोग नए हैं, दोनों हाथ को इस तरह क्रॉस करके लैप पे आराम से रखना है। याद रखिए ध्यान के दौरान आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो बहुत आराम से कंफर्टेबली बैठे। जो लोग चश्मा पहने हैं, चश्मे उतार दें। अगर किसी को बैक सपोर्ट चाहिए तो हल्का-सा सपोर्ट ले सकते हैं, और अगर किसी को नहीं चाहिए वो आराम से बैठे। अपने आस-पास लाइट्स कम कर दीजिए। ध्यान के दौरान कोई आवाज़ तेज लगे, कम लगे, तो कोशिश करिए कि सब तरह से आप ठहराव के साथ बैठे रहें। अच्छा, इसमें होनोपोनो मेडिटेशन एक हीलिंग मेडिटेशन है, तो इसमें आप हम लोग जैसे हमेशा आनापानासती में हाथ क्रॉस करते हैं, इसमें मैं चाहूँगी कि आप लोग हाथ इस तरह से खुला ही रखें अपने लैप पे, इस तरह से, ठीक है? इसमें आप हाथ को खुला रखें। यस, थैंक यू। चश्मा उतार दीजिए सभी कोई। अब हम अपने अंदर की यात्रा करेंगे, तो इसमें हमें चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है। आँखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और कोई भी आँखें खोल के इधर-उधर एक-दूसरे को नहीं देखना है, अपने अंदर की यात्रा।
यस। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें। शरीर से, मन से अपने आप को पूरी तरह इस पल में ले आएं। एक लंबी गहरी सांस ले। लंबी गहरी सांस छोड़े। लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। अपने आप को पूरी तरह व्यवस्थित करें। अपने आप से संकल्प करें, मन ही मन कहे, मैं तैयार हूँ आज के इस हीलिंग के लिए। मेरी ऊर्जा में जो भी ब्लॉक एनर्जी है उसे रिलीज करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। यस, आई एम रेडी। आज के सुंदर हीलिंग मेडिटेशन के लिए मन ही मन इनवाइट करेंगे हीलिंग मास्टर्स, हीलिंग एंजल्स को एंड एस्ट्रल पिरामिड को, जो हमारी ऊर्जा के लिए सहायक बनेगी, हील करने में हमें मदद करेगी। हीलिंग एंजल्स, हीलिंग मास्टर्स, हीलिंग पिरामिड को दिल से धन्यवाद। और अब पूरी तरह से खाली होकर अपने अंदर चले, अंदर उतरते चले। Four magical word. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. पूरा जिम्मेदारी लेते हुए मेरे जीवन में जो कुछ भी है जिससे मैं परेशान रहती हूँ, परेशान रहता हूँ, जो मुझे मेरे उच्चतम को एक्सप्रेस करने में बाधा है, वो सब मेरी ही वजह से, मेरी नासमझी की वजह से आई एम सॉरी। मेरे उच्चतम स्व डिवाइन, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा दे। आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं।
जो मैं देख नहीं पा रही, जो मैं सीख नहीं पा रही। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, दिल से धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने का। आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार आपके लिए, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, हर पल मुझे मौका देते हैं ताकि मैं पूरी तरह से निखर सकूं, पूरी तरह से अपने 100% वास्तविक स्वरूप में जी सकूं। पूरे दिल से याद रखें, आपका भाव इसे हीलिंग को चमत्कारी रूप से हील होने में मदद करती है। पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने जीवन का, जीवन की परिस्थितियों का मुझे क्षमा चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अपने फिजिकल शरीर की, भौतिक शरीर की ऊर्जा के साथ जुड़े। भौतिक शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी है, कोई तनाव है जो आपको परेशान करती है, पूरा जिम्मेदारी ले कि मेरी कुछ ना कुछ गलती से मेरे शरीर आज बीमार है। आई एम सॉरी। अपने शरीर से, अपने उच्चतम स्व से माफी मांगे। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपका सही से ध्यान नहीं रखा। आप मुझे हमेशा बताते रहे क्या खाना है, क्या करना है, लेकिन मुझे इतनी समझ ही नहीं कि मैं आपकी सुन सकूं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, कोई बीमारी है, आप अपने दोनों हाथों को डायरेक्ट उस जगह पे रख सकते हैं, उस एरिया से कनेक्ट हो सकते हैं। माफी मांगे दिल से, अपने उच्चतम स्व से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा चाहिए।
कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आज तक भी जो कुछ भी किया है, जाने अनजाने, ये शरीर जो मंदिर है मेरा, जिसमें मैं रहती हूँ, मैं रहता हूँ, ये जो भी मुझे बताना चाहता है, मैं समझ नहीं पाई। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। मुझे क्षमा चाहिए, मुझे क्षमा करें। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि मुझे ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है खाने पीने में, एक्सरसाइज करने में, मेडिटेट करने में, किसी भी तरह से अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी जो टीचर बन के, गुरु बनकर मुझे बताने आई है कि देखो, तुम गड़बड़ कर रहे हो, सही करो, मेरा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, जहाँ तुम रहते हो उसका सम्मान करो। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे हीलिंग क्या, ये सुनहरा मौका देते रहने के लिए आई लव यू, आई लव यू। जब तक आपको भाव में नहीं आए, मन ही मन अपने शरीर के साथ ये होनोपोनो करे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे क्षमा चाहिए, मुझे क्षमा करें। मैं दिल से आभारी हूँ। मेरा बहुत बहुत प्यार। I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. मुझे क्षमा चाहिए, मुझे क्षमा करें। मैं दिल से आभारी हूँ।
मेरा प्यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा शरीर, मेरा उच्चतम स्व मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा चाहिए। मैं दिल से आभारी हूँ ये मौका देने के लिए, मुझे ये दृष्टि देने के लिए। आई लव यू। मैं दिल से आपसे प्यार करती हूँ, मैं अपने शरीर से प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. इस हीलिंग के लिए, इस समझ के लिए। और अब अपने उन रिश्तों को, उन लोगों को अपने सामने लाएं जिनसे आपको शिकायत है, जिनके कारण आपको लगता है आपके जीवन में वो सही नहीं है, गलत है। जिनके कारण आपको दुख मिला, पीड़ा मिली, जो आपको कभी कभी या हर बात पे रोकते हैं, टोकते हैं, जिनके कारण आप अपने जीवन में बंधा हुआ महसूस करते हैं, उनकी छवि को अपने सामने लाने दें। और अब पूरी जिम्मेदारी ले, जो कुछ भी मेरे रिश्तों में गड़बड़ी है, वो सब की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी ऊर्जा में कुछ ऐसा है, मुझे कुछ इस रिश्तों से कुछ सीखना है जो मैं अभी तक नहीं सीख पा रही हूँ। और ये खराब रिश्ते, ये लोग मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, मुझे ऊपर उठाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं बार बार शिकायतों में उनके कारण ये हो रहा है।
इससे ऊपर उठने नहीं कारण के कारण मैं देख ही नहीं पाती हूँ। आज मैं पूरा जिम्मेदारी लेती हूँ। बाहर जो कुछ भी है वो सब मेरी ही ऊर्जा के कारण है, मेरे ही नासमझी के कारण है। उन लोगों से अपने उच्चतम स्व से दिल से क्षमा मांगे। अनजाने में मैंने आपको दोषी ठहराया, आपको मेरे दुख दर्द का कारण बताया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा चाहिए। थैंक यू ये मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सिखाने के लिए आपको बुरा बनना पड़ा। धन्यवाद, मेरे लिए आपने बुरा बनना चूज किया। आई लव यू, आई लव यू। मेरा बहुत बहुत प्यार आपके लिए, मेरे उच्चतम स्व के लिए, जो मुझे हर क्षेत्र में हर तरह से आगे ले जाना चाहता है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा चाहिए। मैं आभारी हूँ। मेरा बहुत सारा प्यार दिल से, पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस प्रेयर को मन ही मन आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस होनोपोनो प्रेयर के दौरान कोई इमोशन आए उसे आने दे, बहने दे, उसे रोके ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ करे। मैं आभारी हूँ आपके। मेरे अंदर प्यार की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा प्यार। मुझे क्षमा चाहिए।
कृपया मुझे क्षमा करें। मैं जाने अनजाने आपको मेरे जीवन की परेशानियों का कारण समझी। मुझे क्षमा चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे उच्चतम स्व, मुझे ये दृष्टिकोण देने के लिए। आई लव यू। मेरा बहुत सारा प्यार। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रिश्तों में ये सुंदर हीलिंग के लिए, ये मौका देने के लिए, मेरी ऊर्जा की शुद्धता के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। अब अपना ध्यान अपने फाइनेंस, अपने बिजनेस, अपने कैरियर वहां पर ले जाएं। किसी भी तरह के मेरे फाइनेंस में, मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर, मेरे जॉब को लेकर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन है जो मुझे परेशान करती है, ये पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि यहाँ मुझे कुछ सीखना है। मुझे हीलिंग की जरूरत है इस जगह पे, जिसकी वजह से ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका बनकर मेरे जीवन में आई है। जो कुछ भी फाइनेंशियल मेरे जीवन में चैलेंजेस है, या बिजनेस में लोगों को लेकर कोई चैलेंजेस है, अनबन है, मुझे पसंद नहीं मेरा काम, लेकिन करना पड़ रहा है, ऐसी कोई भी भाव है, बर्डन फील होता है कमाने का, सरवाइविंग का, मैं दिल से माफी चाहती हूँ ये बर्डन लेने के लिए, विश्वास न करने के लिए यूनिवर्स के, इस सृष्टि के संचालक पे। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा चाहिए। कृपया मुझे क्षमा करें। कभी भी मेरे मन में बुरी विचार आए
कि मेरे ही जीवन में ये चैलेंजेस क्यों है, क्यों किसी और के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने यूनिवर्स को, अपने आप को, अपने भाग्य को कोसा उस नासमझी के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा चाहिए, कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे उच्चतम स्व, मनी एनर्जी, मुझे ये मौका देने के लिए, मुझे ये समझाने के लिए कि मुझे अपनी ऊर्जा को ठीक करना है, मुझे अपने भाव को बदलना है, मुझे खुद पे काम करना है, खुद की ऊर्जा को शुद्ध करना है। मैं दिल से आभारी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरा दिल से प्यार, मैं दिल से अपना प्यार आपके लिए, मुझे ये मौका देने के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। इतने दिनों तक मैं अंधेरे में रही, अपने आप को, अपने मन को मैं तकलीफ देते रही। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा चाहिए। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा हार्ट चक्र खोलने के लिए मैं आभारी हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ढेर सारा प्यार। आप चाहें अपना हाथ अपने हृदय पे रखें, महसूस करें हृदय को खुलता हुआ। हर एक सिचुएशन, हर एक हीलिंग हमारे हृदय को खोलती है, करुणा का भाव लाती है। अगर ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां मेरे जीवन में नहीं आती, मेरे दिल में करुणा नहीं होता, मेरे दिल में प्यार का भाव नहीं बढ़ता, मैं समझ ही नहीं पाता, मैं समझ ही नहीं पाती एकत्व को, दूसरों को। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा चाहिए, मुझे क्षमा करें। आई लव यू,
थैंक यू। बहुत सारा प्यार। मैं दिल से आभारी हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ इस हीलिंग के लिए, इस मौके के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको रिलीजिंग महसूस हो रही हो, आप लंबी गहरी सांस छोड़ सकते हैं, जैसे कि दिल से कुछ बोझ हल्का हुआ हो, कुछ भारी सा वजन कम हुआ हो। और अब अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक विकास पे लाएं। आध्यात्मिकता को मैंने सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया। मुझे लगा कि बहुत समय है, पहले ये कर लूं, वो कर लूं। अगर समय हुआ तो ध्यान करूं, समय हुआ तो अपने लिए समय निकालूं। लेकिन समय जाता जा रहा है और मैं अपने आप को आध्यात्मिक विकास के लिए समय नहीं दे पाती। मेरे उच्चतम स्व मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा चाहिए। मैं इस शरीर में आकर अपने डिविनिटी को भूल गई, अपने प्रकाश को भूल गया, अपने आप को तुच्छ समझा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं इस शरीर को, इस संसार को ही बस महत्व दी, जबकि मुझे आध्यात्मिक और संसार दोनों के बीच बैलेंस बनाना था। अपने आध्यात्मिक विकास को साथ साथ इस भौतिक जीवन का सुख सुविधाओं को भोगते हुए अपनी ऊर्जा से आगे बढ़ना था। लेकिन मैंने अपने आप को समय नहीं दिया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे उच्चतम स्व मुझे क्षमा चाहिए, कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरे जीवन में ऐसे मौके देने के लिए, ताकि मैं आध्यात्मिकता में आगे बढ़ूं। आई लव यू, आई लव यू। मेरा ढेर सारा प्यार हर पल अदृश्य बनकर मेरे साथ साथ चलने के लिए, हर कदम पे मुझे मौका देने के लिए
इवॉल्व होने का, ऊर्जा बढ़ाने का। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा चाहिए। थैंक यू, आई लव यू। दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद मेरा हृदय खोलने के लिए। मेरे दिल में प्रेम और प्यार, आभार को इन ऊर्जाओं से भरने के लिए, मौके देने के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अगर आपको लगता है और कोई चीज के लिए आपको माफी मांगनी है, मांगिए। कुछ क्षण इस ऊर्जा के साथ बने रहे, दिल में ये भाव के साथ। कि आज मुझे ये हीलिंग करनी है, ये हीलिंग होनी है, मेरी ऊर्जा बढ़ानी है हर स्तर पे। दिल से, भाव से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us all. Ho'oponopono, 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 I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, gomenne. Yurushitene, please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you, Aishiteru.
पूरी तरह से रिसीव करें इस हीलिंग को। I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. ごめんね許してねありがとう愛してるよ I'm sorry. Go mend it. You stand it. Please forgive me. I thank you Please forgive me. I love you. 愛してるよ I'm sorry. I'm sorry I'm sorry. I'm sorry I'm sorry. Please forgive me. I thank you. Oh, I love you. Thank you. These are the special words I thank you God sent to us all. I love you These are Love you. the magic words I'm sorry. God gave to us all. Please forgive me. I thank you I thank you. yes I love you And I love you. ごめんね Go mend it. ごめんね Go mend it. 許して許してね You stand it. ありがとう I love you, I love あり you. がとう愛してる愛してるよ I love you oh I love इस सुंदर हीलिंग के लिए दिल से आभारी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने जीवन में सारे लोग, सभी सिचुएशंस, सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है अपने बेस्ट वर्जन में आने का, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का। ये मौका हमें देने के लिए सभी सिचुएशंस, सभी लोग जीवन को, उच्चतम स्व को, अपने आप को दिल से धन्यवाद दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I love you, universe. I love you. I love you. Healing masters, healing angels, healing pyramid को भी धन्यवाद दे आज के इस सुंदर हीलिंग के लिए। अपने अनुभव को पूरी तरह आत्मसात करते हुए जब भी आपको लगे धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले, छोड़े 3 बार। अपनी ऊर्जा को महसूस करें, अपने शरीर में, अपने एनर्जीज में जगह महसूस करें, हल्केपन को महसूस करें। जो भी आपको महसूस हो रही है उसे दिल से महसूस करें। और जब भी आप तैयार हो, पूरा समय लेते हुए
दोनों हाथों को आंखों पे रखे और धीरे धीरे वापस आए। थैंक यू एवरीवन, क्लैप करके इस ऊर्जा को फैलाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, Dee. Thank you, Rupdi. थैंक Thank यू, you. थैंक Thank you यू, so much. Thank you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. थैंक Thank यू, you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you, Didi. Thank you, Thank you. Didi. Thank you. Love you, Didi. Love Thank you. you. Love you. Love Thank you. you so much. Love you, थैंक Didi. यू। Thank you, Didi. मैं कुछ शेयरिंग लूंगी आप लोगों का, लेकिन उससे पहले 1 मिनट मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद मैं शेयरिंग लूंगी। प्लीज अभी जो लोग जुड़े हुए हैं जुड़े रहे। बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं हमारे साथ, और हम लोग ग्रुप में बहुत सारे पोस्ट देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि हमारे इसमें क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं। तो एक शॉर्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहती हूँ कि हम टीम सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस आपके लिए क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं। रूप झुनझुनवाला, सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस हमारे 2 यूट्यूब चैनल है। ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स है हमारे। और एवरी डे हमारा मॉर्निंग में मेडिटेशंस होते हैं, दोपहर को मेडिटेशन होता है। ये दोनों मॉर्निंग एंड आफ्टरनून जो मेडिटेशन है, मॉर्निंग 6 to 7, आफ्टरनून 3 to 4। अभी ये 6 डेज हम लोग 12 to 1 रखे हैं। अपने आप को म्यूट रखे बाकी लोग। तो ये जूम पे होता है, और रात को रूप झुनझुनवाला यूट्यूब चैनल पे 6 डेज लाइव होता है 9:30 पे। बाकी सिर्फ संडे को हमारा ऑफ रहता है। अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग 5 to 6 चमत्कारी सुबह एक प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें हम जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। जैसे हम जानते हैं, सिर्फ जानना काफी नहीं है, एवरी डे अगर कोई चीज आपकी ऊर्जा को बदल सकती है वो है एवरी डे प्रैक्टिस। लेकिन हम समय नहीं निकाल पाते, इसलिए सुबह का समय, जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं वो अपने सुबह अपने लिए समय निकालते, क्योंकि सुबह का समय ना ऑफिस जाना होता है, ना घर का कोई काम होता है, ना बच्चों का कुछ देखभाल करना होता है। तो सुबह का समय ऐसा समय होता है जब हम एकांत में अपनी ऊर्जा को अलग ऊर्जा पे लेके जा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग काफी सारे हीलिंग प्रोसेस के द्वारा, ग्रैटिट्यूड है, अफर्मेशंस है, माइंड प्रोग्रामिंग है, उसके साथ हम लोग प्राणायाम भी करेंगे, गोल सेटिंग है, बहुत सारे टेक्निक्स के द्वारा, EFT, होनोपोनो, कुछ करके 1 आवर वो प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद सीधा 1 घंटे का फिर हम लोग मेडिटेट करते हैं। फिर हमारा अभी ये जो चल रहा है उसके साथ साथ ये 6 डेज प्रोग्राम अभी 12 डेज है। फिर सेलिब्रेट कॉन्शियसनेस की तरफ से हमारा योगा, मैं एक योगा मास्टर भी हूँ, तो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन योगा भी प्रोवाइड करते हैं। और एक कोर्स, जो कोर्स फ्रेंड मेरे जीवन बदला है। मैं भी 2005 से अलग-अलग जगह ध्यान कर रही थी, ज्ञान सेशंस ले रही थी, लेकिन फिर भी एक खालीपन सा था। लग रहा था कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या सुने, क्या फॉलो करें, जीवन में सब कुछ उल्टा-फुल्टा ही चल रहा था। लेकिन पहली बार जो चीज़ें मुझे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मिली, और जिसको अपनाकर मेरे जीवन में एक अलग दिशा मिला, मुझे बदलाव समझ में आया। उसी कोर्स को अब, जो मैं 2013 में की थी और इतने दिनों से उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अब मैं उसे आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो हम लोग साल में 1 बार लाते हैं। लास्ट हम लोग इस कोर्स को पूरा किए हैं और इस बार फिर से उसे लाए हैं, जिसका नाम है आत्म अनुभूति। तो आप लोगों को ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ग्रुप में जब भी फ्लायर आए, आप उसके प्रति थोड़ी-सी अवेयर रहिएगा, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ समझ में ना आए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक्सेस बार फैसिलिटेटर हूँ, एक्सेस फेसलिफ्ट प्रैक्टिशनर हूँ। ये दोनों फैसिलिटीज़ आप फिज़िकली सिर्फ ले सकते हैं, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता है। जो कोलकाता में रहते हैं वो इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। फिर हमारा ऑफलाइन मेडिटेशंस होते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग है, तो उसके साथ-साथ बच्चों का ध्यान, यूथ का ध्यान,
और इवनिंग में जो CMM जो हम लोग मॉर्निंग में कर रहे हैं, इवनिंग प्राणायाम नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सारे प्रोसेसेस जिसमें हम लोग सोचते हैं, हम मेंटर्स का ये धारणा है कि यूथ के लिए और जो लोग कुछ अपने जीवन में एक जिनके लिए लक्ष्य है कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ करना है, उनके लिए इवनिंग का ये टाइम है 8 से 8:30 30 मिनट्स अपने आप को रोज आप दे सकते हैं। तो ये सारी हमारे कोर्सेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है आत्म अनुभूति कोर्स अभी हम लोग अगस्त में ही ला रहे हैं इसको। इस कोर्स का एक छोटा-सा ब्रीफ आपको दे दूँ जिसमें हम लोग क्या-क्या टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आध्यात्मिकता और साइंस ये अलग नहीं है, किस तरह से ये सिमिलर है, किस तरह से आध्यात्मिकता साइंटिफिक है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। डायमेंशंस के बारे में जानेंगे कि किस तरह के पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं। हम जिस धरती पे रह रहे सिर्फ़ ये एकमात्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा जीवन, हमारी जो ऊर्जा है वो भी, हमारी जो चेतना है सिर्फ़ इस डायमेंशंस में नहीं है, अलग-अलग डायमेंशंस में रहते हैं। तो ये सब क्या है इसे समझेंगे। उसके बाद हम रियलिटी क्रिएशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम ले सके ज़िम्मेदारी और उस ज़िम्मेदारी को लेते हुए अपनी रियलिटी को क्रिएट करें। उसके बाद माइंड पावर, किस तरह से हमारे माइंड जो कि बहुत ही पावरफुल एक मशीन है, जिसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते, किस तरह के एक चमत्कारिक पावर है, थॉट पावर, इसके बारे में हम जानेंगे। सोल के लेवल पे कि हम सिर्फ़ ये शरीर नहीं, ये तो हम समझ रहे हैं, अभी ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे सोल एग्रीमेंट क्या है? क्या लेसन्स मुझे सीखना है? जब मैं शरीर में आई और जब मैं शरीर छोड़ के जाऊँगा तो कहाँ उस बीच में मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्या मुझे करना है, किस-किस तरह के सोल्स होते हैं धरती ग्रह पे। क्वांटम फिज़िक्स क्या है जो आजकल बहुत ही समझने वाली बात है। क्वांटम फिज़िक्स को समझने के बाद ही हम समझ पाते हैं अपने इनफाइनाइट सेल्फ को। तो किस तरह से साइंस और आध्यात्मिकता कनेक्ट होते हैं। 7 चक्रास के मास्टर क्लास, कुंडलिनी, इसके ऊपर मेडिटेशन, सोल पर्पस पे मेडिटेशंस, सारे टॉपिक्स पे आपको स्पेशली आपको मेडिटेशंस मिलेंगे, डीएनए एक्टिवेशन, कुंडलिनी मेडिटेशंस जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन होता है। स्पिरिचुअली ईगो क्या होती है, हम समय के साथ-साथ हम जैसे-जैसे ग्रो करते हैं, हमारे अंदर कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ईगो भी बहुत बढ़ते जाता है। तो किस तरह से अपने ईगो पे काम करना है। मोक्ष, एनलाइटनमेंट जो हम सोचते हैं सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए है, लेकिन क्या हम उन लोगों में से है या हमारे लिए नहीं है? क्या ये शरीर छोड़ने के बाद मिलने वाली चीज़ है? तो इन सब के बारे में भी जानेंगे और उस अवस्था को हम भी पा सकते हैं, किस तरह से, कैसे उसमें हमारी गाइडेंस रहेगी। एंजल रियलम क्या होती है? किस तरह के गार्जियन एंजल्स होते हैं? एंजल्स क्या होती है, किस तरह से हमारे चारों तरफ रहती है, किस तरह से हमें सपोर्ट करती है, उनके बारे में डिटेल जानकारी हम लेंगे। कर्मा के बारे में, ट्रांसेंडेंट लॉ ऑफ कर्मा, इन सब से हमारे हर स्तर पे हीलिंग होगी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। बोलते हैं ना, अज्ञानता ही सफरिंग है। अपने आप को न जानना यही सबसे बड़ा, अगर कोई पापी है वो है अपने आप को तुच्छ मानना, अपने आप को ना जानना और अपने आप को जानना, जो हमारा लक्ष्य है, जिसके बारे में जानकर ही हम अपने जीवन को पूरी तरह सुंदर तरह से जी पाते हैं। और इसके बाद इसमें है स्पिरिचुअल पैरेंटिंग, किस तरह से हम पैरेंटिंग एक कला है जिसे हमें सीखना है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो हम अपनी पैरेंटिंग कैसे करें? खुद की भी हम पैरेंट होते हैं, हम अपना पैरेंटिंग हमेशा कर सकते हैं। इस मूवीज़ हम लोग देखते हैं, लेकिन किस तरह से स्पिरिचुअल मूवीज़ होती है जिसमें हम अपने जीवन से रिलेटेड डिकोडिंग कर सकते हैं। मूवीज़ से हम लर्निंग ले सकते हैं कि किस तरह के पैरेलल यूनिवर्स, डेजा वू, इस टाइप की चीज़ों को हम मूवी के द्वारा समझते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने लाइफ पर्पस को डिस्कवर करते हैं। जब तक हम अपने लाइफ पर्पस को नहीं जानते हैं, हम जीवन में एक अधूरा-अधूरा फ़ील करते हैं। हम सब कुछ होते हुए भी अपने काम में खुश नहीं होते। जब हम जानते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, तो हम उस पर्पस के साथ जब अलाइन होते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशी, हैप्पीनेस। और इस प्रोग्राम के साथ ये 3 मंथ चलेगा, हफ्ते में 2 दिन चलेगा, जिसका टाइम हम लोगों ने रखा है मॉर्निंग 11:30 से 2 आवर्स का क्लास रहेगा। 11:30 1:30 तक चलता है। तो जिसमें आपको
इतने सारे सेशंस मिलेंगे, मेडिटेशन लिंक मिलेंगे और बहुत सारे बोनस क्लासेस तो ऑब्वियसली आपके इसमें रहेंगे, गाइडेंस रहेगा व्हाट्सएप पे आपका, बहुत सारे सरप्राइज सेशंस रहेंगे, स्पिरिचुअल ई बुक्स है, वीडियोस है, सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको मेडिटेशंस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स का 15,000 अभी हम लोगों ने रखा था। इसका अर्ली बर्ड जो ऑफर था वो अभी खत्म हो चुका, जो कि 11,000 था। अभी इसका 15,000 ऑफर है, लेकिन अभी ये जो 6 डेज का हमारा चल रहा है, इसमें अगर कोई 2 जन एनरोल कराते हैं तो 2 जन का अगर एक साथ हमारे पास आता है एनरोलमेंट, तो दोनों का मिला के 11 हम लोग अभी भी आपके लिए दे सकते हैं, जो हमारे ये क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए थैंक यू। यस, अब मैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयरिंग हो, ज़रूर लेना चाहूँगी। और ये येलो वाला हैंड रेज़ करेंगे तो मुझे सुविधा होगा आप लोगों की शेयरिंग लेने के लिए।